जय साई राम। जय साई राम। आप सभी साई भक्तों को साई आंटी चैनल के माध्यम से आपके लिए साथियों, समय कैसा भी हो, कभी अपने बाबा को मत भूलना। अगर हमें खुशी मिलती है, हमारा बहुत अच्छा समय है, तो बाबा का धन्यवाद करें। और यदि कोई थोड़ा परेशानी वाला समय आ जाए, थोड़ा कमज़ोर समय हो, तो भी बाबा को नहीं भूलना है। तब बाबा से प्रार्थना करनी है, दुआ करनी है, अरदास करनी है, बाबा जी इस दुख के समय को बहुत जल्दी निकाल दो, हमारे साथ रहो, हमें शक्ति दो। और बाबा शक्ति देते हैं। बाबा कभी भी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते हैं। दुख हो या सुख हो, बाबा हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारे दुख को कम करते हैं। देखिए, कई लोगों ने ये कहा कि आंटी कहते हैं कि करने के फल तो बंदे तुझे भोगने पड़ेंगे। तो हम ये पूछते हैं आंटी कि जब हमें कर्मों के फल खुद ही भोगने हैं, तो हम भगवान की शरण में जाने से पहले क्यों सोचें, क्या सोचें, जब हमें अपने करने के फल खुद ही भोगने हैं। तो मैंने कहा कि देखो, ऐसा तो बाबा भी कहते हैं, करने के फल तो तुझे भोगने पड़ेंगे। और जब हम साईं से पूछते हैं कि बाबा, हम जैसे मूर्ख भक्त तो पूछेंगे ना बाबा से कि बाबा फिर हम तुम्हारी शरण में क्यों आए। बाबा ने मुस्कुराकर पता है क्या कहा? बाबा ने मुस्कुराकर कहा कि कर्मों के फल तो बंदे तुझे भोगने पड़ेंगे, पर साईं शक्ति कुछ करेगी। हम जैसे भक्तों ने कहा, क्या करेगी? बाबा ने कहा, कुछ अपने ऊपर लेगी और कुछ तुझ पे पड़ेगा। यानी बाबा ने क्या कहा कि तुम्हारे दुखों को मैं अपने ऊपर लूँगा कुछ, और कुछ तुम पर पड़ेगा। यानी कि बाबा कहते हैं कि हम दोनों मिल करके उस दुख को सहन कर लेंगे, कुछ तुम करना और कुछ मैं करूँगा। ऐसा बाबा ने कहा है, हम मानते हैं ऐसा। तो साथियों, एक बार शिरडी में ऐसे ही, बहुत पुरानी बात है, तो एक सज्जन मुझे मिले। उन्होंने मेरे से पूछा, आंटी आप जानते हो बाबा कितना प्रतिशत दुख हम सबका लेते हैं? तो साथियों, मुझे तो पता नहीं था। मैंने कहा नहीं सर, मुझे नहीं पता। हाँ लेते हैं, ये तो पता है। तो बोले 70%। एक बार मुझे किसी ने बताया था, वहाँ पर बुजुर्ग भक्त थे कोई, तो बोले आंटी 70% बाबा हमारे दुख को अपने ऊपर लेते हैं, और हमारे ऊपर तो केवल 30% होता है। और देखना, हम उस 30 में भी मर गए करते हैं। बाबा का सोचो कि बाबा तो 70% एक भक्त का लेते हैं, तो आंटी कितने भक्त हैं उनके? मैंने सोचा हाँ। फिर मैंने कहा कि सर, मेरा तो 100% लेते हैं, मेरा 70 नहीं लेते। कहते कैसे? मैंने कहा मेरी बेटी की बेटी 3 मंजिल से गिरी थी, 3 मंजिल से गिरी थी मेरी बेटी की बेटी, और देखिए उसको बिंदी के बराबर ब्लड भी नहीं निकला। 2.5 साल का बच्चा 3 मंजिल से गिरेगा और सीधा गली के अंदर नीचे पक्के फर्श पे। बताइए क्या ऐसा संभव है कि जरा सा भी खून ना निकले? लेकिन मेरी बेटी की बेटी को जरा सा भी खून नहीं निकला, इतना बिंदी बराबर भी, केवल उसके पैर में थोड़ा सा बाल आया था। क्या 3 मंजिल से गिर के इतनी चोट लगती है? ये मैंने एक बार साईं लीला टीवी पर भी इसको बताया था अपने अनुभव में, शायद और भी कहीं बताया होगा। अभी फिर मुझे ये बात याद आ गई कि 3 मंजिल से वो बच्ची गिरी थी, और जब हमने उससे हॉस्पिटल में पूछा कि बाबा ने तुम्हें कैच किया था, तो पता है साथियों उसने क्या बोला था? नहीं नहीं नानी, तुम्हें कुछ नहीं पता, बाबा तो मेरे साथ गिर गए ना, उनका तो सिर ही फूट गया। अब बताइए, 2.5-3 साल के बच्चे को किसी ने सिखाया तो नहीं। उसने बताया कि बाबा गिर गए थे मेरे साथ और उनका तो सिर ही फूट गया नानी, उनको बहुत सारा खून निकला। और साथियों, जहाँ से वो बच्ची गिरी थी, फिर मैं वहाँ दंडवत करने गई, बहुत रोई मैं।
कि बाबा आप तो 100% लेते हैं अपने भक्तों के दुख, तो ऐसे साईं कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे ऐसे भगवान हमें जो कहते हैं भार तुम्हारा मुझ पर होगा। भार भार, अगर हम बाबा को नाम ले रहे हैं, यदि हम बाबा का स्मरण कर रहे हैं, तो बाबा कहते हैं कि मेरे पर भार हो गया और मैं उसे ज़रूर चुकाऊंगा। तो देखिए, हम तो साथियों बाबा को पुकारते हैं, याद करते हैं, लेकिन बाबा हमारे लिए कितना करते हैं कि हमारा सारा जीवन छोटा है, हम धन्यवाद कर ही नहीं सकते। बाबा तुम्हारा धन्यवाद सचमुच में हम नहीं कर पाएंगे। 2023 में आपका सानिध्य रहा बाबा,